Hello friends, I hope you all are good at your home. As we all know about this gruesome situation, तो जब ज़रूरत हो तो आप बाहर निकले, अदरवाइज अपने घर पे सेफ रहें। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। इस चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, जिसको आप अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जाके देखें, ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। पहला सेंटेंस है मुसीबत की जड़ तक जाओ। ये सेंटेंस बहुत कॉमन है, सभी लोग बोलते हैं जब भी कोई किसी प्रॉब्लम में होता है, मुसीबत में होता है, तो हम किसी को सजेस्ट करते हैं या फिर कोई हमें सजेस्ट करता है कि इस मुसीबत की जड़ तक जाओ, मतलब इस मुसीबत की रूट को फाइंड आउट करो कि ये कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। अगर रूट फाइंड आउट हो जाएगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम चुगलखोर हो। चुगलखोर का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो किसी एक पर्सन की बात दूसरे पर्सन के सामने जाकर बोलता है, रिवील करता है, उसके सीक्रेट को रिवील करता है, मतलब कि वो चुगली कर रहा है। कुछ ऐसी सीक्रेटिव चीज़ें होंगी उस पर्सन की जो कि उसको नहीं बतानी चाहिए उससे, लेकिन वो जा करके उसको बता रहा है, इट मीन्स कि वो चुगली कर रहा है। तो इसको हम जब इंग्लिश में बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे, यू आर अ टेल टेलर और टैटलर। यू आर अ टेल टेलर और टैटलर। टैटलर या फिर टेल टेलर का मतलब हुआ कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी दूसरे पर्सन के गलत कामों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है हरामखोर हो तुम। जब भी कोई गुस्से में होता है तो ये लाइन ज़रूर बोल देता है कि हरामखोर हो तुम या फिर तुम हरामखोर हो। तो इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, यू आर रास्कल, यू आर रास्कल। रास्कल का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत मीन हो, बहुत डिसऑनेस्ट हो, उसके पास ऑनेस्टी नहीं हो, अनप्रिंसिपल्ड पर्सन हो, वो पर्सन रास्कल होता है, मतलब मिसचिवस पर्सन। एक मिसचिवस पर्सन मतलब जो कि केवल हरामखोरी करता हो। नेक्स्ट है ढोंगी हो तुम। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमें लगता है कि कोई इंसान अपनी पर्सनालिटी से अलग है। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमें सामने वाला इंसान फ्रॉड लगता है, मतलब प्रिटेंडर लगता है। फ्रॉड प्रिटेंडर का मतलब हुआ कि कोई ऐसा पर्सन जो कि ढोंग कर रहा हो, लाइक वो प्रिटेंड कर रहा हो, वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो, वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, पाखंडी हो, तो उसको हम बोलते हैं यू आर इम्पोस्टर। हिपोक्रिट का मतलब भी पाखंडी होता है, ढोंगी होता है। तो आप फ्रॉड, हिपोक्रिट, प्रिटेंडर, इम्पोस्टर किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूज़ में मिलता है वो मेनली इम्पोस्टर और हिपोक्रिट मिलता है। नेक्स्ट है हमेशा की तरह ही है, इट्स एज यूजुअल, इट्स एज यूजुअल। नेक्स्ट है तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया है, यू स्टेप्ड ऑन माई फुट, यू स्टेप्ड ऑन माई फुट। अगर कोई पर्सन आपके बगल में खड़ा हो या फिर जनरली ऐसे होता है कि जब हम किसी क्राउडेड एरिया में होते हैं, जैम पैक्ड एरिया में होते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे कोई पर्सन जो है अपना पैर आपके पैर के ऊपर रख देता है, तो आप वहाँ पे ये लाइन ज़रूर बोलते हैं। नेक्स्ट है यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। ये लाइन हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में सीरियस नहीं होते हैं, मतलब उससे हमारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, तो हम बोलते हैं वहाँ पे कि यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। इट्स नन ऑफ माई कंसर्न, इट्स नन ऑफ माई कंसर्न, मतलब उस बात से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपको उस बात से कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है।
नेक्स्ट है मेरे साथ थोड़ा और सहन या बर्दाश्त करें। बियर विथ मी लिटल लॉन्गर, बियर विथ मी लिटल लॉन्गर। बियर का मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। बियर की जगह पे आप एंड्योर भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम कभी किसी के साथ होते हैं और लगता है कि कोई पर्सन जो है आपकी कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहा है या आपके साथ किसी चीज़ को झेल रहा है, एडजस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हम ये लाइन इजीली बोलते हैं कि थोड़ा सा और बर्दाश्त करें। नेक्स्ट है मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। आई हैड गिवन अप एवरीथिंग फॉर हिम। आई हैड गिवन अप एवरीथिंग फॉर हिम। जनरली जब कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है या फिर दो लोग किसी रिलेशनशिप में होते हैं, फिर उनका ब्रेकअप होता है या फिर वो किसी रीजन से एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे ये लाइन बहुत इजीली यूज होता है। तो ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का है, तो इसलिए हैड का यूज हुआ है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। यहाँ पे गिव का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, मतलब गिव, गेव, गिवन। तो यहाँ पे इसलिए गिवन अप का यूज किया गया है। नेक्स्ट है उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया था। ही हैड डन नथिंग फॉर मी। ही हैड डन नथिंग फॉर मी। आजकल ये लाइन कॉमन है, सभी लोग बोलते हैं उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट का है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है। तो करना मतलब डू, डिड, डन। डन जो है वो डू की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है मुझे उसको खोने का डर था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिम। आई वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिम। आई वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिम। आप अफ्रेड की जगह पे टेरिफाइड, स्केयर्ड, फ्राइटेंड कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैं उसे खोने से डरता था। आई यूज टू बी टेरिफाइड ऑफ लूजिंग हर। आई यूज टू बी टेरिफाइड ऑफ लूजिंग हर। हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि अफ्रेड के बाद, टेरिफाइड के बाद या फिर स्केयर्ड के बाद आपको हमेशा ऑफ यूज करना है और वर्ब के फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगाना है। नेक्स्ट है मुझे बहुत देर हो गई थी। आई हैड गॉट टेरिबली लेट। आई हैड गॉट टेरिबली लेट। नेक्स्ट है क्या आप चाहते हैं कि वे पीड़ित हो। डू यू वॉन्ट देम सफर। डू यू वॉन्ट देम सफर। ये सेंटेंस आप किसी और को या फिर कोई और आपको तब बोलता है जब आपके किसी हरकत से किसी को प्रॉब्लम हो या फिर किसी के हरकत से आपको प्रॉब्लम हो या फिर किसी और को प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है मैंने इसे नहीं चुराया। आई डिडंट स्टील इट। आई डिडंट स्टील इट। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे इसलिए स्टिल की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है। अदरवाइज स्टिल का जो फॉर्म होता है स्टिल, स्टोल, स्टोलन। नेक्स्ट है वह वास्तव में श्याम से नाराज था। ही वॉज इंडीड एंग्री विथ श्याम। ही वॉज इंडीड एंग्री विथ श्याम। इंडीड का मतलब होता है सचमुच, वास्तव में। एंग्री मतलब नाराज, और जब भी आप किसी से नाराज होते हैं तो वहाँ पे आप एंग्री विथ यूज करेंगे, और जब आप किसी के ऊपर नाराज होते हैं तो वहाँ पे एंग्री एट यूज करते हैं। नेक्स्ट है वह इतना अकेला लड़का है। ही इज सच अ लोनली बॉय। ही इज सच अ लोनली बॉय। लोनली का मतलब होता है अकेला। नेक्स्ट है चाहे उसने कितनी भी मिन्नत की हो। नो मैटर हाउ मच शी प्लीडेड। नो मैटर हाउ मच शी प्लीडेड। प्लीड का मतलब होता है जब कोई इंसान जो है इमोशनली किसी से किसी चीज़ के लिए बैक कर रहा हो, मतलब उसके सामने गिड़गिड़ा रहा हो कि वो ये काम कर दे, तो इट मीन्स कि दैट पर्सन इज प्लीडिंग। नेक्स्ट है वह चाहती है कि आप नीचे आएं। शी वॉन्ट्स यू टू कम डाउन। शी वॉन्ट्स यू टू कम डाउन। नेक्स्ट है आपकी प्रतिक्रिया फलदायी नहीं लगती है। योर रिएक्शन डजंट सीम टू बी फ्रूटफुल।
योर रिएक्शन डजंट सीम टू बी फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायी, कोई ऐसी चीज़ जो कि फल दे, मतलब कि बेनिफिशियल हो, उससे आपको फ़ायदा हो। तो ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आपके फीडबैक से मुझे पता चलता है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू सो मच।